नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार साथियों फिर मैं आपके साथ आया हूँ बात करने के लिए गुटखा और तंबाकू कैसे छोड़ा जाए। छूना नहीं यारों चाहे कोई नशा हो, मुक्ति मुश्किल है जो नशे में फंसा हो। नशाबाज जब ले रहा कस है, पूरी मानवता को ही डस रहा है। नशा कितनी खतरनाक चीज़ होती है, अब मेरी इस दो पंक्तियों में आपने सुना होगा। तो मेरे साथियों, उस नशे को, तंबाकू को, गुटखे को किस तरह से छोड़ा जाए, मैं आपको साथ बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर सारी बातें शेयर करूंगा। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक अच्छी सूचना लोगों के पास पहुंच सके और लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नशे का क्या किया जाए, कैसे छोड़ा जाए। साथियों, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, एक बहुत बड़ी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। मतलब पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, उससे बड़ी चीज़ है आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होना, आदमी का हेल्थ अच्छा होना। अगर आदमी का हेल्थ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए दुनिया में कोई अगर सुख है तो सबसे पहला सुख है निरोगी काया, शरीर निरोग रहना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नशे के अंदर फंस जाते हैं। और स्पेशली नशा कौन सा, गुटखा, तंबाकू, खैनी, ये नशे हम कर देते हैं। शुरू शुरू में जब आदत पड़ती है तो लगता है यार बहुत सिंपल है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्या है, बहुत बढ़िया है यार, थोड़ा सा भी लो और एकदम एक्टिव लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम निकल जाता है तो उस इंसान को लगता है जो नशा किया है, ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, इस चीज़ से मेरे को छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन साथियों, होता क्या है, ये जब आदमी सोचता है जिस समय मेरे को छोड़ना चाहिए, उस समय वो उस लेवल पर पहुंच जाता है, एडिक्शन के उस स्टेज में पहुंच जाता है, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि जब भी उसको तलब लगती है तो वो तंबाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, खैनी खाएगा। और अगर ये नहीं खाता है तो उसको आलसीपन लगता है, शरीर में वीकनेस लगती है। जैसे कोई आदमी कोई अपने कार्यस्थल पर काम कर रहा है, कोई बड़ा काम करना तो यार पहले तंबाकू बना दिया जाए, तो ये आदत पड़ जाएगी। तो इस तरह की जो आदत है उससे हमको छुटकारा पाना ज़रूरी है। तो उसके कारण से मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताई। अब इस चीज़ से अपन किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं वो मैं एक एक करके चीज़ बताऊंगा। तंबाकू और गुटखा से छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ा है आदमी का विल पावर। अगर इंसान सोच ले कि मेरे को गुटखा छोड़ना है तो कोई माई का लाल नहीं है जो उसको नहीं छुड़ा सकता है। लेकिन ये विल पावर होना चाहिए। और विल पावर कैसे है कि आदमी को ये सोचना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए कि मैं गुटखा खा रहा हूँ, उस गुटखे का मेरे को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, उस गुटखे की वजह से मेरा पैसा खर्च हो रहा है, उस गुटखे की वजह से मेरा शरीर का पाचन सिस्टम खराब हो रहा है, उस गुटखे की वजह से मेरे जो मुंह के अंदर है, गाल के अंदर में है, घाव हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले में, खुदा ना करे, उसका बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। गुटखे की थैली के ऊपर कैंसर का निशान होता है, लेकिन ये सब देखते हुए भी अपन खाते हैं। लेकिन जब आदमी इस कैंसर की बीमारी में आता है तब जाके उसको पता चलता है, अरे मैं कहाँ पहुँच गया। ये भी हो सकता है क्या, मेरे को नहीं खाना चाहिए था। लेकिन साथियों, उस समय क्या होता है, वो स्थिति को वापस कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो चीज़ निकल चुकी है, हाथ से निकल जाती है वो, और आखिर में इंसान को आखिर में अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, कोई नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूँगा, आप भी नहीं चाहोगे, आप लोगों के पेरेंट्स नहीं चाहेंगे, आप लोगों के दोस्त नहीं चाहेंगे कि इस तरह की घटना हो। तो ये आप दृढ़ निश्चय कर लें कि मेरे को गुटखा किसी भी हर हालत में छोड़ना है। होता क्या है, गुटखा जब छोड़ने वाले हैं उसको बोलते हैं गुटखा छोड़ दे, अरे नहीं क्या है यार, आदत पड़ गई है, थोड़ा सा खाएंगे, कुछ नहीं होगा। जब आदमी गुटखा छोड़ता है तो उसको तलब महसूस होती है कि मैं गुटखा खाऊं। जब जैसे आदमी छोड़ दिया गुटखा तो उसको एक टाइम पर लगेगा गुटखा खाऊं, तो उसकी जगह वो क्या कर सकता है, गुटखे की जगह दूसरी कुछ चीज़ें हैं वो उस चीज़ को कर सकते। जैसे लौंग हो गई, इलायची हो गई, अजवाइन हो गई, इसके क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसको अगर मिक्स करके
उसको अगर खाएँ ना तो उसको कभी भी उसको ऐसा नहीं लगता अदरक के टुकड़े हो गए, दालचीनी हो गई, तो ये सारी चीज़ें अगर आदमी खाए ना तो आदमी आराम से नशा छोड़ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा कुछ इलाज भी होते हैं जो मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, जैसे कुछ निकोटीन रिप्लेसमेंट थ्योरी होती है, इसको करने से भी आदमी गुटखा छोड़ सकता है। और सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों, मैं जाते जाते ये आपको बोलना चाहता हूँ, अब मैं वीडियो यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलाऊँगा क्योंकि दूसरे वीडियो के अंदर मैं आपके बारे में इसमें डिटेल में करूँगा। और सबसे बड़ा चीज़ है, आप दोस्तों का, आप सब साथियों का मेरे को कमेंट चाहिए जिसमें आप लिख के भेजें कि आपके क्या क्वेश्चन है, आपको क्या परेशानी है। 24/7 मैं आपके साथ में हूँ। आप जब भी कॉल कीजिए मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मेरे कॉल जो मोबाइल नंबर है वो मैं आपको बता दूंगा, इसके सामने भी डिस्प्ले हो रहा है, आप सारा मेरे को कीजिए। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है चीज़ कि जिससे हम छोड़ सकें, गुटखा छोड़ने में हमको कुछ परेशानी हो।